पहले तो आपका बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कैसे? मतलब समझिए कि मृत्यु के कगार पर थे हैं? लेकिन आपने जब से कथा सुनना स्टार्ट किया, आपके बारे में जाना, तब से सब कुछ बदल गया। मेरे घर के लोग, सारे लोग बदल गए, सब कुछ छूट गया, गलत चीज़ जो भी था सब छूट गया। अब सिर्फ सब लोग सात्विक है। बस एक प्रश्न है कि मेरे एक बच्चे हैं बड़े जो साइंस में ज़्यादा मतलब बिलीव करते हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम माला करेंगे तो उससे मेरा क्या मतलब, क्या उसका मतलब है? कहाँ है? जरूरी है यहीं पे? हाँ, तो बच्चों से बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा बताओ, बताओ साइंस पढ़ते हो? जी गुरु जी। तो फिर पूछो क्या प्रश्न है। मतलब माला करने से क्या फायदा होता है? माला गुरु करने मंत्र से तो ले लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिए, लेकिन फायदा से क्या होगा? माला करने से क्या फायदा होता है? माला करने से बेटा ये फायदा होता है कि जैसे आप बार बार गलत व्यक्ति के बारे में सोचें, तो गलत व्यक्ति के बारे में सोचने से क्या होगा? बार बार आप उस गलत व्यक्ति का नाम लें तो क्या होगा? आपके अंदर क्या होगा? गलत विचार आएंगे। गलत व्यक्ति का बार बार चिंतन करने से, बार बार उसके बारे में सोचने से गलत विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है कि भगवान का नाम लेंगे तो मन में पवित्र विचार आएंगे, भगवान सबसे अच्छे हैं। तो भगवान का नाम लेने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है। नाम से काम होता है कि नहीं? क्या काम होता है बताओ? आप ही तो बताएंगे, गलत विचार नहीं आएगा। माइक पास में लो। आप ही तो बोलेंगे गलत विचार नहीं आएगा, शुद्ध विचार। आप यदि प्रधानमंत्री के पास रहने वाले हैं, उनके परिचित हैं माना की, और आप कहीं जाएंगे और बोल देंगे कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आदमी हूँ, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा कि नहीं? जी गुरु जी। क्योंकि नाम जुड़ गया ना आपके साथ। जब संसार के लोगों के नाम जुड़ने से आपका ये काम हो गया, तो भगवान का नाम जुड़ जाने से भवसागर से पार होने का काम तो हो ही जाएगा। संसार के व्यक्ति के नाम में इतनी ताकत है। आपको लगता है कि संसार के लोगों के नाम में ताकत होती है? नहीं गुरु। कई बार नाम बोलने से काम हो जाता है। भाई मैं फलाने का व्यक्ति हूँ, काम हो जाता है? हाँ या ना? हाँ हो जाता है। मतलब नाम काम कर रहा है कि नहीं? जी गुरु जी। तो जब यहाँ के व्यक्तियों का नाम काम कर जाता है यहाँ पर, तो भगवान का नाम भी तो काम कर जाता है। इसलिए भगवान का नाम सबसे उत्तम। माला जपने से क्या होगा? मन को शांति मिलेगी, अच्छे विचार आएंगे। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है गुरु जी। चलो एक सवाल और है गुरु जी। हाँ, क्या श्री राधा रानी और मीराबाई क्या एक ही हैं? राधा रानी और मीराबाई अलग अलग हैं। राधा साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, और मीरा जो भगवान की ब्रज में गोपियाँ थीं, उन गोपियों में एक भक्त गोपी मीरा है। तो वो लक्ष्मी है, श्री राधा रानी महालक्ष्मी है, और मीराबाई भगवान की एक पवित्र भक्त हैं। एक सामान्य गोपी जो भगवान की गोपियां हैं, वो तो गोपियां साक्षात भगवान को। मीराबाई का पिछले जन्म में नाम था माधवी। मीराबाई का पिछले जन्म में क्या नाम था? माधवी। और मैंने इनकी कथा भी आपको पिछली कथाओं में कई बार सुनाई है, माधवी की। तो ये मीरा का चरित्र है, मैंने सुनाया है कई बार कथा में। अच्छा, मतलब कोई स्त्री मतलब ठाकुर जी को अपने पति रूप में चाहती है, तो क्या वो मिलेंगे उस रूप में? क्यों नहीं मिलेंगे? यदि भावना मीरा की तरह है, पवित्र है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। अब प्रेम चाहे पति के रूप में हो या पुत्र के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे गुरु जी। मैं शुभ करताल चौरा वाले जो उसके पास गांव है, वहाँ से आई हूँ, जिला मुजफ्फरनगर से। और मेरा ये प्रश्न है कि जब हम बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं तो अंदर जाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं कि पास से दर्शन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, दूर से ही भगा देते हैं हमें। तो आप दूर से दर्शन कर लो। दूर से दर्शन मतलब आपको वीआईपी लाइन में लगना ही क्यों है?
नहीं नहीं, उनके पास जाने के लिए ऐसा क्यों है कि पैसे ही देने पड़ेंगे? भाई आप देंगे तो मांगेंगे। आप पीछे के जो दर्शक हैं वो तो फ्री में दर्शन कर रहे हैं, तो आप दर्शन कर लो। ये सही है कि गलत? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ। सही गलत नहीं है, बात इतनी है कि आप लोगों ने वीआईपी कल्चर बनाया है, आप लोगों को वीआईपी लाइन चाहिए, आप लोगों को वीआईपी दर्शन चाहिए। तो जब आपको चाहिए तो लेने वाले को क्या प्रॉब्लम है? आप वीआईपी कल्चर आप लोग खत्म कर दीजिए, सामान्य बन के जाइए, वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। भाई आप लोग ही तो बढ़ावा देते हैं। हाँ जी। क्यों बढ़ावा देते हैं? समाज, हम अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें, हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं? मैं अनिरुद्ध भी जाता है दर्शन करने, तो हम तो सबके साथ वहीं पीछे से दर्शन कर लेते, सामने खूब दर्शन होता, बढ़िया से बिहारी जी दिखते हैं। आगे एक वायरिंग लगा है, पर वो पहले ही भगा देते कि भीड़ मत करो, यहाँ से हटो। आपने ध्यान नहीं दिया होगा तरीके से दर्शन, भीड़ भाड़ ना हो तो पुलिस वाली हटाती रहते, चलो आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, चलो भीड़ ना हो, वो व्यवस्था है। लेकिन दर्शन हो जाता है, आप घूम घूम के 2 बार दर्शन कर लो, घूम घूम के तीसरी बार आ जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन वीआईपी कल्चर यदि आपको पसंद नहीं है तो ख़त्म भी आप ही करेंगे, और आपको पसंद है तो उसे आपने ही स्टार्ट किया। आप मतलब आप जैसे जो वीआईपी कि भाई हमें टाइम नहीं, हमें तो आगे से दर्शन करा देना, भैया तुम 200 ले लो, भैया तुम 500 ले लो, तुम 1000, लेकिन हमें दर्शन, तो चलो लेने वाले को क्या दिक्कत हो रही है? माइक चालू कर लो। भगवान के लिए वीआईपी और जो आम आदमी कौन होता है? भगवान के लिए तो सब वीआईपी, आम तो कोई होते ही नहीं। भगवान तो पूतना को भी तार देते हैं जो जहर पिलाने आई है। धन्यवाद। भगवान के लिए नहीं है ये भेद, भगवान ने पैदा नहीं किया, ये भेद इंसानों ने पैदा किया। राधे राधे गुरुजी। सत्संग सुना आपका टीवी पे, और तब से वो आपका ही प्रवचन रोज सुनते हैं, इसलिए हमें लगता है कि उनकी यानी उनकी जो आत्मा है वो शांत हो रही है आपको सुन के। सच में यानी बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमें टीवी से मिलता है गुरुजी। तो हमारी ये इच्छा है कि राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, कल हम लोग निधि बन गए थे, तो वहाँ मतलब बहुत से भक्त घर बना रहे थे, तो वो घर बनाने का क्या महत्व होता है? वो इसलिए बना रहे थे कि कहा जाता है कि जो मांग लेता है ना कि हे प्रभु हमारा भी ऐसा घर हो, तो जितने एरिया में वो घर बनाता है तो भाव ये है कि हमारा भी इतना बड़ा घर हो, या ब्रजवास हो, या लोग अपने अपने तरीके से, कोई ब्रजवास चाहने के लिए कि प्रभु हमारी भी ऐसी कुटिया यहाँ पर हो वृंदावन में, या हमारा भी निवास हो, या हमारे घर पे, हमारे गांव पे, हमारे शहर में भी हमारे लिए घर नहीं है तो घर हो, ऐसे भाव से लोग बनाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे माता पार्वती ने बिलपत्र ग्रहण किया था तो वो शिव जी को पसंद है। हाँ। तो समी पत्र में समी पत्र की ऐसी क्या कथा है जो शंकर जी को वो पसंद है? भाई समी पत्र पहले से शंकर जी को चढ़ता आया है, पर बिलो पत्र बाद में चढ़ना स्टार्ट हुआ जब माता पार्वती कोई कथा तो होगी। हाँ कथा होगी तो वो सुना देंगे कथा के टाइम पे। सर गुरुजी मुझे जानना है कि मतलब क्या है कथा? सुना देंगे कल आपको कथा में। कल हम लोग चले जाएंगे तो यूट्यूब पे सुन लेना। ठीक है गुरुजी, हम लोग स्टाफ के आए हैं तो आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं। अभी चलो अंदर बैठ के फोटो लेते चलो। सर कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री सीताराम, जय श्री अयोध्या धाम। जय हो। हम रहने वाले बिहार के हैं। हमारी पूरी बिहार की ओर से आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे बिहार वासी को दे दीजिए आप भी शुभकामनाएं। सबको, बिहार वासियों को नहीं, संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि मैं दीपावली के शुभ अवसर पर मैं श्री धाम अयोध्या जी में था। वाह। रामलला के आगमन के बाद ये फर्स्ट दिवाली थी जहाँ की 25 लाख से अधिक दिए जले। ठीक है। हाँ, तो ऐसे शुभ अवसर पर राम जी हमको बुलाएं। सवाल और क्या है? प्रश्न क्या है? नहीं प्रश्न तो कुछ नहीं गुरुजी। अच्छा। और मैं वहाँ से अयोध्या जी से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पे। प्रश्न नहीं है तो अभी आपसे बात कर लेंगे अंदर। आपके लिए अयोध्या जी से प्रसादी लाएं गुरुजी। हाँ, आप ये लेना प्रसाद पाएंगे। इनको बात कराओ।
गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, पिछले बताएं। 5 दिन से यहाँ पे हूँ। हम लोग हैं यहाँ पे। गुरुजी हम लोग निधि वन घूमने गए थे, हाँ तो वहाँ मतलब अंदर जाने नहीं देते, मतलब शाम के टाइम। तो मैंने पूछा किसी से, तो बोलते हैं कि यहाँ पे रासलीला होता है, कृष्ण जी आते हैं, और जो भी जाता है उसका डेथ हो जाता है, या फिर अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। तो सुन के भी थोड़ा मतलब मन में प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठा कि जब भगवान है तो कैसे मतलब उनके भक्त को ऐसा करते हैं, कितना सच्चाई है। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ वृंदावन। देखो ऐसा है, जी गुरुजी। भगवान निधि वन जी में आते हैं और आज भी रास रचाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी आएंगे? हाँ, इसलिए वहाँ खाली कर दिया जाता है और वहाँ बंदर भी छोड़ के चले जाते हैं। जी जी। जबकि बंदरों को तो कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन वो भी इस बात को समझ गए। जी। अब आप कह रहे हैं कि भगवान है, तो ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि भगवान में करोड़ों सूर्य जो है ना, सूर्य, क्या आप सूर्य से नजरें मिला सकते हैं? क्या सूर्य को आप 1 मिनट तक देख सकते हैं? नहीं। क्या होगा? आँख में दर्द होगा, मतलब दर्द नहीं, 1 मिनट तक कोई देखे तो अंधा ही हो जाए। हाँ।